हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों मेरे को ना रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जंबो रिएक्शन वाले नहीं सुधरने वाले, आपने इनको बुला लिया वहां पे, आप देख लो ये क्या बोल रहे हैं। देखो भाई बुलाने का कुछ और है सिस्टम, ठीक है, इनको ठोकने का कोई और सिस्टम है। तो आप थोड़ा सा अगर मिन्यूटली ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, मैं इंडियन भाइयों से बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि नेशन फर्स्ट चाहता क्या है। आपको अगर मेरी पुरानी वीडियोस शुरू से लेकर अब तक देखोगे ना, मेरी बात समझ आ जाएगी कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर दुश्मन को मारना होता है ना, तो दुश्मन को समझना भी होता है। जितना आप उनके बारे में जानोगे उतना ही इजी आप उनको मार सकोगे। दुश्मन की स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं समझ सकते तो आप ही लूजर हो गए। तो हमें इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझनी पड़ती है। इसी वजह से हमने इसलिए बुलाया है अपने चैनल पे, लास्ट टाइम इसलिए बुलाया था कि चलो इनसे देखें क्या करते हैं ये, ठीक है। कई लोग, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट डाल रहे थे, कुछ लोग समझ भी गए हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं समझे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि कैसे दुश्मन से निपटा जाता है। इनकी लेटेस्ट ये अभी बनाई है इन्होंने, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर निकले शिवलिंग का लाइव वीडियो देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद है हमारे यहाँ पे, तो उसमें शिवलिंग का एक है, तो इन्होंने उस वीडियो पे रिएक्शन किया है। अगर इनको नहीं पसंद थी चीज तो नहीं करना चाहिए इनको। कंट्रोवर्शियल चीजों में इनको पढ़ेंगे तो जुतियां तो खाएंगे। पहले हम इनकी वीडियो देखते हैं कि इन्होंने बोला क्या। बाकी मेरे को पता है आप लोगों ने इनकी वीडियो देखी हुई है, क्योंकि जो मेरे को डाल रहे हैं उन्होंने तो पूरी वीडियो देखी है। जो जिन्होंने नहीं देखी तो उनको सिर्फ ये मेन सुननी है बातें, बाकी तो इन्होंने बीच में तो बकवास ही मारी हुई है, अपनी कहानियां सुनाई हुई है। ये राणा सुअर के बच्चे ने, तो ये पोरकियों ने इसने कहानियां सुनाई है वहां पे, ये वो पे वो, बस जैसे इनकी आदत है, क्योंकि कोई प्रूफ फ्राफ होता नहीं, बस इनकी सिर्फ बकवासबाजी होती है। पहले हम वीडियो देखते हैं। मैं छोटे छोटे 2 क्लिप ही मैंने किए हैं इसके, क्योंकि जो मेरे को जरूरत लगी, जिस पे मेरे को बोलना चाहिए। बाकी तो मैंने सोचा ही नहीं भी बोलना चाहिए, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फर्क नहीं होता है। भैंस के जितना टाइम पिछवाड़े पे सोटी ना लगे तब तक मजा नहीं आता है। तो बाकी तो जो इसने बकवास मारी है उसके आगे बीन भी बजा दोगे तब भी कुछ नहीं है। जो मेरे को लगा कि मेरे को रिप्लाई करना चाहिए उस पर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आपके बिहाफ पे। तो पहले ये इसकी वीडियो देखते हैं, बाद में एंड में इसका हम सुअर के बच्चे का जो है, ठीक है, राणा, इसका पोल पट्टी मैं करता हूँ ठीक इसको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले ये मेरे भाई बताएं कि थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा कर दें, क्योंकि मैंने जो है ना, चलो शिवलिंग इसका क्या मतलब है? भगवान है उनका कोई? नहीं, शिवित तो चलो हो गया ना, शिवित तो हो गया भगवान। शिवलिंग, लिंग, इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा समझेंगे। बात कर रहे हैं हमें क्या पता? आपको तो नहीं यार वो बताए ना कि इसका इनका थोड़ा सा इनके हमारे नॉलेज में इजाफा करें कि शिवलिंग, लिंग, ठीक है ना, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा तफसील करके बता सकते हैं? चले ये पूछ लेंगे हम किसी भाई से, ये तो कोई मैंने बता दिया जाएगा। मुझे एक बात और समझा दें कि 800 साल, तकरीबन 800 साल के लगभग है कि इनके जो है ना, इन्होंने हुकूमत की है। उधर दरगाहें बनी हैं, मस्जिदें बनी हैं, की बात कर रहे हैं वही ना, ठीक, यानी कि 800 साल हुकूमत रही है, ठीक है। उधर दरगाहें भी बनी, मस्जिदें भी बनी, वो जैसे मेरे भाई कह रहे थे मज़ारात भी बने। तो उस वक्त जब मज़ारात बने, मस्जिदें बनी, उस वक्त इनका जो हुकूमत थी या वो इनके जो थी एजेंसियाँ, मस्जिद की एक जगह पे तामीर होती है, तो बाकी तो ये सारा कुछ इनके घरों में भी तलाशी ले लेते हैं। आया कि वो इन्होंने चेक नहीं किया कि इधर हमारे मंदिर की जगह है या इधर मंदिर बने हुए थे या क्या था क्या नहीं था। उस वक्त मस्जिद उनकी तो हुकूमत ही नहीं थी, मुसलमान हैवी थे, मुस्लिम हुकूमत थी। अब मुसलमान हुकूमत थी ना, मुसलमान ऐसा तो यानी कि मुसलमान इस तरह का कमजोर तो नहीं है कि एक जगह पे मंदिर है, वो मंदिर यानी कि मंदिर भी उधर खड़ा रहने दिया और अपनी मस्जिद भी तामीर कर ले, उधर मज़ाब भी यानी कि बना रहे, खड़ा थोड़ी रहने दिया होगा। उसकी दीवारें मस्मार कर दी होंगी, नीचे से उसकी जो बेस है, जो उसकी जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ कुछ इस तरह, वहाँ से ऊपर दीवारें खड़ी करती होंगी या कुछ इस तरह का। ये थोड़ी किया होगा कि सारे देखें ऐसी है। बाकी देखें होगा, पहले भी होगा, बाद में भी, यानी कि ये जो तलाब में कहते हैं यानी कि ये दरगाह से यानी कि ये मिल गया। देखें 2 नंबरी कहीं भी हो सकती है और आप कर सकते, जब आप पावर में होंगे ना, आप जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। ये जो कहते हैं तालाब से यानी कि जरा मिला है, ठीक है ना, वो हो सकता है कि पहले भी तो इतनी हुकूमतें इंडिया में आई है ना, कितने इनके वज़ीर आज़म गुजरे, कितने सदर गुजरे, उनको यानी कि ये पता नहीं चला। ये मोदी की सरकार को रात को ख्वाब तो नहीं आता कि मुसलमानों के वहाँ पे यानी कि ये चीज़ ऐसे है, इनको ऐसे लड़ाना है, इनको ऐसे मरवाना है, इनके साथ ऐसे ज्यादती करनी। और भाई को थोड़ा सा खुदा का खौफ करो, मुसलमान और हिंदू को जो है ना छोड़ो, इसमें जो है ना मुफाहमत पैदा करो। अगर मिसाल मैं देता हूँ, मुसलमान भी जिद हो जाते हैं, हिंदू भी यानी कि जिद करते हैं, हुकूमत तो उनकी है ना, उधर यानी कि दान सोटा चलेगा, उधर कत्लो गारत होगी, वो इल्जाम किस पे आएगा? मुसलमानों पे क्यों आएगा? ये मोदी पे आएगा सीधा, ये मोदी का सर पड़ेंगे, मुसलमान भी इकट्ठे हो गए दूसरे कि ये तो मौजूदा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, इल्जाम आएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आज राणा साहब ने, और राणा साहब बड़े तरीके से जोड़ कर कहानियाँ बता रहे थे। तो आखिरी बात इनकी ज़्यादा हमें अच्छी लगी।
वो आखिरी बात ये इन्होंने की कि अगर इन छोटी छोटी बातों पर हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ते हैं और ये झगड़ा कत्लो गारत तक निकल आता है, एक दूसरे को शदीद जख्मी करने तक और एक दूसरे की इज्जतों को छेड़छाड़ करने तक पहुंच जाता है, तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, जो कि गवर्नमेंट है मोदी की। और मोदी की गवर्नमेंट इस तरह जवाल का शिकार भी बन सकती है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को मिल बैठकर बाहमी मशावरत से डिसीजन लेकर एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करके इनको सुलझाया जा सकता है, ना कि मीडिया पर इस बात का वावेला करके शोर करके कि मुस्लिम ज्यादती कर रहे हैं। ये जो पुरानी बातें हैं वो पता नहीं क्या क्या हुआ था मुसलमानों के साथ और पता नहीं क्या क्या हुआ हिंदुओं के साथ, देखिए हम इनको 800 छेड़ेंगे। 800 साल की हुकूमत रही, उसके बाद देख लेंगे ये इनकी हुकूमत कब से है। हाँ जी, और ये पुरानी बातें छेड़ेंगे इससे तो पहले हम कोई अपना मसला फ्यूचर तबाह कर लेंगे। बात करने का मसला है, मतलब ये है कि अगर पुरानी बातों को पास्ट के साथ छेड़खानी करेंगे तो हम अपना फ्यूचर तबाह कर लेंगे। हम अपने आज की वजह से हम अपना कल क्यों खराब करें और अपने गुजरे हुए कल की वजह से आने वाले कल को तबाह क्यों करें। हमें चाहिए, हमें अपने आने वाले कल का फिक्रमंद होना चाहिए, ना कि गुजरे हुए कल पर सोगवार करना चाहिए, मातम करना चाहिए। इसलिए ये छोटी बातें हैं। अगर वाकई ही कुछ ऐसा है, देखें अक्सरियत हिंदुओं की है, वहाँ उनकी इबादत गाहें ज़्यादा हैं, वहाँ उनके बनाए हुए मंदिर हैं, मंदिर ज़्यादा हैं, मंदिर होंगे और फिर उनकी कोई ना कोई बाकियात, उनकी कोई ना कोई चीज़ें तो बाकी बची होंगी ना, वो जो अभी कम मिली हैं और मज़ीद आगे और मिलती रहेंगी। तो अगर इन चीज़ों के मिलने पे झगड़े और कत्लो गारत की जाएगी तो मेरे ख्याल में इंडिया का निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। और इंडिया का काम है सुपर पावर होने का। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ अपना आचार्य साहब। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि उधर जो भी उसको खाने के लिए इनके जो जाता है वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है। भाई देखें आपके भगवान इतने पावरफुल तो नहीं है तो यानी कि पत्थर की है ना, इसमें इनके ना कोई जान है ना कोई इनकी कोई चीज़ है। ये भी अल्लाह की तरफ से एक आपको इनके जो है ना वो करिश्मा इनके अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि मत झगड़ो, सुकून की जिंदगी गुजारो, अपनी इबादत आप करो, उनको उनकी करने दो, ठीक है। तो दूसरा मैं अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इसकी सलाह थोड़ी सी ना मुझे तशरीह में, क्योंकि मेरे दिमाग में जो है ना वो थोड़ा सा डाउट आ रहा है। शेव तो मान लिया यानी कि है लिंक, वो आप जानते हैं, आपको भी पता होगा वो लिंक को उर्दू में क्या कहते हैं। लिंक तो वो होता है ना, लिंक हमें नहीं पता लिंक क्या लफ्ज है क्या वर्ड और है। ये कमेंट में हमें बता देंगे हमारे दोस्त। और आप हंस रहे इस बात पे, हमें नहीं समझ आ रही कि आपके ज़हन में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की मजीद कोई फिर मैं आपको ननकाना साहब ले जाता हूँ किसी हकीम के पास, वो उसे पूछना कि लिंक किसको कहते हैं। तो भाई लोगों यहाँ तक थी वीडियो, मैंने जो आपको दिखाना था ऑलरेडी आपने देखा होगा, ठीक है। तो राणा सुअर के बच्चे, कटी हुई चिड़ी की औलाद, राणा जहां तू बोल रहा था ना लिंग, ठीक है, हम सब जानते हैं तू कहाँ भौंक रहा है। देख तू भौंक रहा है लिंग का मतलब, ठीक है। तो लिंग का मतलब ये है कि तू गूगल कर लेना कुत्तों की तरह पुर्किस्तान में क्यों बोल पा रहा है, क्योंकि वहां पे 97% 95% मुस्लिम है, इसलिए तू कुछ भी बोलेगा किसी के खिलाफ तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे तुम्हें तो जो तुम्हारे मिनॉरिटीज़ हैं या दूसरे धर्म के हैं तुम तो उनकी रिस्पेक्ट करते नहीं हो, ना उनकी कोई चलती है। भाई हमें अपने दूसरे धर्म के भाइयों की भी रिस्पेक्ट है, हमें अपने मुस्लिम भाइयों की, सिख भाइयों की, क्रिश्चियन, बौद्ध सबकी रिस्पेक्ट है। हम किसी के लिए ऐसी चीज़ें जो तुम सूर होता है ना, वैसे तेरी शक्ल है, वैसे तू हंसता है, तो हम तो रिस्पेक्ट करना जानते हैं, हमें पता है, क्योंकि हम इनके बीच में पले बड़े हैं, हम इनके बीच में रहते हैं, तो हमें तो शर्म आती है। और हम किसी के ये नहीं बोलते इसका भगवान पत्थर का है, इसका भगवान वो है, इसका भगवान। अब मैं अल्लाह की तुम बात करते हो तो मैं नहीं बोलना चाहता, मैं उस चैनल का नाम भी नहीं लेना चाहता, वो बंदा बाहर यूरोप में रहता है, शायद मेरे भाई जानते हैं, एक्स मुस्लिम का नाम के उन्होंने मुहिम चला रखी है। वो अल्लाह के बारे में क्या बोलते हैं वो उनसे पूछना। भाई मैं तो किसी के बारे में, माफ़ करें, मैं किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलता। जिसमें श्रद्धा होती है वो उसी के हिसाब से काम करता है, उसका फेथ है। धर्म क्या होता है? फेथ होता है, उसको फेथ है उस पर, ठीक है, वो अपने फेथ पे चलता है। तुम ऐसे सूअर की औलाद हो, पूर की हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते, तो बार बार एक ही चीज बकवास लिंग पिंग करी जा रहा है। तेरे को पता ना सुता इस चीज का कि एक्चुअली में हिस्ट्री उनकी क्या है या क्या चीज थी। अच्छा तू बोल रहा 800 साल राज किया, हराम के पिल्ले, तू पहले इंडिया में ही था 800 साल से पहले, तेरे जो पुरखे थे ना इंडियन ही थे, और तू पता नहीं 700 साल बाद कन्वर्ट हुआ, या किसी मुल्क की नजायज औलाद है, या किसी अफगान की नजायज औलाद है, या तुर्की की नजायज औलाद है, या फिर किसी अरब की नजायज औलाद है जिन्होंने इंडिया पे हमला किया। तू नजायज औलाद है उनकी। मेरे को तो तू कन्वर्टर नहीं लगता राणा सुअर, तू किसी ना किसी की नजायज औलाद है। इस्लाम कितना पुराना है? 1400 साल। हिंदू धर्म कितना पुराना है पता है? 5000 का तो हमारे पास रिटर्न प्रूफ है। जो तेरे नजायज बाप आए थे ना यहाँ पे, उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी, जहाँ पे हमारे रिटर्न प्रूफ थे। 6 महीने आग लगी रही थी। सुअर के बच्चे राणा, अगर वो हमारे पास बुक्स होती तो हम तुम्हें 1 लाख साल पुरानी हिस्ट्री भी अब इंडिया की बता देते। तुम यहाँ बैठ के साले 75 साल पुराना तुम्हें मुल्क दिया भीख में,
तुम्हें 75 साल से पिछली हिस्ट्री कुछ पता नहीं है, इस्लाम के बारे में तुम्हें नील बटा जीरो हो, तुम इस्लाम की बातें करते हो, इस्लाम 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 करते रहते हो, ठीक है। दूसरे के धर्म को तुम नीचा दिखाते हो, पत्थरों की पूजा करते हो। मैं अब क्या बोलूं यार, मैं अपने जो मेरे इंडियन भाई है ना, जिसको मुस्लिम भाई है, मैं किसी को बेजार नहीं करना चाहता, मैं किसी को नहीं चाहता मैं यहाँ पे भाई किसी का, हमारे में इतनी शर्म है, हमारे दिल में इतनी रिस्पेक्ट है। सूअर का बच्चा, पोर की कटी हुई चिड़ी की औलाद, तू समझ गया होगा कटी हुई चिड़ी किसको बोल रहा हूँ, ठीक है। चिड़ी कब कटती है तुम्हारी, तो उसकी औलाद सूअर का बच्चा राणा, ठीक है, हमें पढ़ा रहा है बैठ के यहाँ पे। अपनी कई शीशे में ना शक्ल देखना और साथ में सूअर की फोटो लगाना, अपनी शक्ल में सूअर ही नजर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हंसता है। ये जो जंबो वाले हो ना, तुम यहाँ पे बहुत कुछ बोलना भी चाहते हो, तुम्हें भी पता कि एंड में बोल रहे हो ना कि राणा साहब ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये कमेंट में इंडियन बता देंगे। कमेंट में क्या बता दें, मैं बता रहा हूँ तेरे को साले, कमेंट क्या करना है, कमेंट तो तुम पढ़ते ही नहीं हो। कमेंट में मैं बताता हूँ तुम्हें, साला ये सूअर की औलाद है तुम्हारा राणा, ठीक है। ये कहाँ पे बोल रहा था, अपनी चीज चिड़ी कटवा के दूसरों को भौंक रहा है, उसको कंपेयर, साला तुमको शर्म नहीं आती किस चीज से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है साला राणे, कुत्ते, सूअर की औलाद। तू ना अगर बाप की औलाद है ना, एक बाप की औलाद है, संडे को लाइव हो रहा है, आना, तेरे को हम दिखाएंगे, तेरे को हम बताते हैं कि इंडियन क्या, तेरे को बताते हैं। और ये अगर एक बाप की औलाद है तो भागेगा भी नहीं, वहां बैठेगा और बातें सुनेगा और वहां पे अपनी बात सुनाएगा भी। संडे को 2 बजे लाइव आएगा, आजियो, तेरे इस जिम्मी को मैसेज पहुंच जाएगा, आजियो टाइम निकाल के। जितना तू भौंकता है ना, अपना तेरे को अता पता है नहीं परदादों का, पिछली उनका, ये जिम्मी को भी बता दूं। एक तो यूकूब जो सांप है, उसने पांडू रिएक्शन को उड़वाया, ठीक है, उसको बर्बाद किया। और ये सूअर का बच्चा राणा, ये तुम्हारे चैनल को भी ले डूबेगा। और तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूं कि इस सूअर की आवाज को या तो करेक्ट कराओ, जहां इसको मत बैठाओ। हमारे कंट्री की पूरी की, मैं हिंदुइज्म की नहीं बात कर रहा हूं, हमारे कंट्री की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। और जिस दिन हमारे ऐसी बातों के लिए हम चिढ़ते हैं तुम लोगों से, तू एंड में बोल रहा है कि मोदी ऐसा है क्या कर देगा वहां पे मुसलमानों के लिए। साला तुम हमारे में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, तुम हमारे में ये साला बीज बोने की कोशिश कर रहे हो, जो गलत बातें हमें सुना रहे हो। इस्लाम के प्रति हमारे हिंदू भाइयों में नफरत भरने की कोशिश कर रहे हो, जो तू बकवास बार बार एक चीज बोल रहा था, इसलिए तुमसे इस्लामो दुनिया में फैला हुआ है इस्लामोफोबिया। तुम साले ऐसी बातें करते हो दूसरे धर्म के लिए। साले पहले तो तुम ऐसी बातें करते हो, ठीक है, एक तरफ तो तूने पूरी बात करती, फिर बोल रहा है कि मुस्लिम। अरे तुम्हें इंडियन मुस्लिम से क्या लेने देना, यहाँ पे तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, तू भौंकने लग गया वहां पे बैठ के। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है हमारे इंटरनल मैटर्स में, तुम लोगों के, हमारे मुस्लिम से पूछ लो, चलो पूछो, आया ना कभी, हमारे मुस्लिम्स भी आएंगे हमारे यहाँ पे, पूछना कभी पाकिस्तान आना चाहते हैं, तरूरों वाला पाकिस्तान है। तुम लोगों की जिंदगी ऐसी ही खराब होगी, अब हो रहे हैं ना बम दिमाग के सब साले, तुम 72 हूरों के पास पहुंचाए जाओगे। साली शीमेल 72 हो रहे हैं ना, जो ऊपर बैठी हुई हैं, वो शीमेल 72 हो रहे हैं। जब तुम ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे तो तुम्हें मिलती हैं हूरें, वहां पे तुम्हें दिखाया जाता है कि हूर है, वहां पे हूर नहीं होती, वहां पे शीमेल हूर होती है, जो तुम्हारी चीखें और तुम्हारे डेले आंखों से बाहर निकाल देंगी। पहुंच रहे हो ना कराची में, हो गए धमाके, कोई बात नहीं, आगे आगे देखते जाओ, तुम्हें बर्बादी की तरफ हम पहुंचाएंगे, तुम्हारे चैनल हम उड़वाएंगे, बाकी तुम खुद ही काम कर रहे हो। तुम्हारी 100 साल की हिस्ट्री है, 2047 तक तुम लोग खत्म हो जाओगे। तुम ऐसी कौम है, तुर्की में से लात मार मार के निकाल रहे हैं कुत्तों को, तुम सूअर के बच्चों को ना तुर्की लात मार मार के निकाल रहा है। सालो हराम के पिल्लो, जहां पे तुम्हारी निगाह जाती है, जहां पे तुम कैमरे मार मार के वीडियो बना बना के करते हो काम। हो गया शुरू दोबारा, फिर उन्होंने कह दिया सालों के वीजे बंद करो। तुम्हारे वीजे तो हर जगह से बंद होंगे, तुम्हें तो एक साला एक है ना, बस समझ जाओ, बोलना नहीं मैं चाहता था, लग गई। यहां तक मैंने वीडियो बनानी थी। ये मत सोचो कि ये इनको वहां पे क्यों बुलाया जाता है, उसका रीजन है वो मैं अपने जो हमारा ग्रुप है उसमें बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बता के अपने राज नहीं खोलने चाहिए। करेंगे इनका भी इलाज करेंगे, होगा इनका इलाज। ये भी टारगेट पे ही है, ये अपने आप को ज्यादा बनते हैं ना, इनको भी दिखाएंगे। इन बातों से, जिन बातों से चिढ़ते हैं, इनको समझ नहीं आती, क्योंकि ये कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं होगी। इनको सीधा करने का और तरीका है कि पूंछ ही काट दो इनकी, सालों की कटेगी पूर की, कुत्तों तुम्हारी, तुम साले लड़ी पूंछ के कुत्ते बनाएंगे हम तुमको, रहना तो तुम्हें कुत्ता ही बन के है हमारे आगे। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ऐसी बातें, ठीक है, हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। फिर कहते हैं साले कि ये हमारे खिलाफ क्यों बोलते हैं, ये इतना जहर क्यों करते हैं। साले हम अपने दिफा के लिए बोलें तो इनको जहर लगने लग जाता है, हराम के पिल्लों को। फिर कहते हैं कि हमसे प्यार नहीं करते, ये इंडियन नफरत करते हैं। हाँ करते हैं साले, तुम पुरखियों से नफरत है, हमें दिल से नफरत तुम लोगों से करेंगे हम तुमसे नफरत। लेकिन हम इंडियन भाई, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट क्रीड का हो, हम उसको दिल से प्यार करते हैं, यहाँ रखते हैं।
लेकिन तुम पोरकियों से हम नफरत करते हैं। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितना हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि हम आवाज बन सकें इन कुत्तों के खिलाफ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।